बहुत दिनों से आपका इंतजार था, बहुत दिनों से आपका इंतजार था कि भोजपुर की धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार वाणी जी आएंगे। हमने राघोपुर के जनता से वादा किया था कि जिस दिन मैं चुनाव में अच्छे काम करूंगा तो मैं अपने सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर बताइए कि अभी जो बिहार की जो स्थिति है उस पर जो आप ये काम कर रहे हैं उसके बारे में। बिहार की स्थिति तो अच्छा है, देख रहे हैं सरकार भी अच्छी काम कर रही है। अभी राघोपुर से आप देखिए इतनी फ्लाईओवर हम देखे हैं, हमें तो आश्चर्य हो गया कि एनडीए की सरकार में इतना उत्थान हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अभी आप मेरे हम लोग की तरफ देखिए, गोरा बुराम तरफ कुछ ऐसा महासेतु का निर्माण हो गया, ये सब एनडीए सरकार की देन। हम बहुत अच्छा खुश हैं इस सरकार से। और रही महासम्मेलन का हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम लोग के समाज जो है माली समाज है 75 साल से वंचित रहा। हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक दल में हम लोग की भागीदारी मिले, तो हम लोग अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचा सके। बिहार में जो चुनाव होता है वो जात पात से ज्यादा होता है, जातिगत ज्यादा होता है राजनीति। देखिए हम जब से हम एनडीए की सहयोगी भी रहे हैं, कई विधानसभा में हम जो मतलब जीत दिलाने का काम किया, हमने कदम से कदम मिला के चले। और शीर्ष नेतृत्व से भी मेरी बात हो रही है। देखिए मेरा जो मोदी साहब जो है मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका हमेशा कहना है कि सबका साथ सबका विकास। वो हमेशा यही नारा देते और हम भी ये चाहते हैं कि सबका साथ लेकर लोग चले और तभी जो है भारत विकास की और प्रगति को कर सकता है। तो आप मान के चलिए कि अगर भारत का विकास चाह रहे हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं अपनी पार्टी। हम देखिए आज जो हम अपनी पार्टी बनाते हैं लोगों के कान तक गया। आप ये समझ सकते हैं कि 75 साल से वंचित सरकार तक आवाज नहीं कर, कोई भी दल हो, मैं किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई भी दल हो, तो आज तक तो हम लोग को वंचित ही करके रखा ना। आज तक मेरी आवाज आ रही है, अब हजारों की संख्या में लोग, ये हम लोगों का उत्थान है। आने वाला लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम लोग की अच्छी भागीदारी में। तो आप जिस तरीके से आप कर रहे हैं उस तरीके से तो ये जातिवाद नहीं है, लेकिन ये सम्मेलन है एक समाज को जागरूक करना है। आप अपने हक अधिकार की 75 साल ये भी तो हम लोग के साथ चलना मतलब सुतेला हुआ था। ये भी सब बात देखिए हम जो है। कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा से हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पृथ्वी मानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। उसके बारे में बताइए। देखिए बहुत खुशी की बात है कि आज राघोपुर विधानसभा के अंतर्गत राघोपुर प्रखंड में जो दियारा का इलाका है और यहाँ पर माली समाज का सम्मेलन हो रहा है, माली समाज को जागरूक करने के लिए। वैसे आजादी के बहुत पहले ही सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले के द्वारा समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया गया है। प्रथम महिला विद्यालय का स्थापना किया गया था। तो माली समाज के लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए कि मेरी भी आबादी है, मेरी कम ही आबादी में है, लेकिन हम समाज के साथ हैं, समाज के मुख्य धारा में हमें भी आना चाहिए। और आज जो हमारी सरकार है दिल्ली में, केंद्र में, जो सबका साथ सबका विकास चाहती है और सबका प्रयास चाहती है, सबका विश्वास जीतना चाहती है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माली समाज के भाइयों बहनों को भी उचित सम्मान इस सरकार में मिलेगी। आपको नहीं लग रहा है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए आज हमारी सरकार के द्वारा जो बिहार में नीतीश जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, न्याय के साथ विकास, तो न्याय के साथ विकास के रास्ते में हर समाज के लोगों को आरक्षण के माध्यम से सम्मानित करने का काम किया जाता है। जो अति पिछड़ा भाई बहन है उनको सभी नौकरियों में, राजनीतिक पदों में आरक्षण दिया गया। उसका परिणाम है कि आज बहुत सारे अति पिछड़ा समाज के लोग, माली समाज के लोग, कोई सरपंच है, कहीं मुखिया है, कहीं जिला परिषद है। और आने वाले समय में इनकी एकजुटता को देखते हुए हमारी सरकार माली समाज का भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में देने का काम करेगी। आप राघोपुर में घूम रहे हैं, राघोपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, माहौल क्या दिखाई देता है चुनाव? माहौल चुनाव का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। विकास विकास विकास।
राघोपुर को विकास करना ही हमारी नियति है, सरकार की नियति है पूरे बिहार को विकसित करना और पूरे देश को विकसित करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो विकास के नाम पर लोगों को आगे आना चाहिए। वो जमाना चला गया, जो पति पत्नी की सरकार थी वो जमाना चला गया। उनके समय में ये राघोपुर का कोई विकास नहीं हुआ था। आज पृथ्वी कुमार माली जी ने कहा अभी तुरंत कि इस राघोपुर दियारे में फ्लाईओवर के माध्यम से हम आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एनडीए सरकार की। एनडीए सरकार के पहले 2 मुख्यमंत्री यहाँ हुए, लेकिन उन्होंने कभी राघोपुर की सुधि नहीं ली, केवल वोट का सौदागर के रूप में वोट लेने का काम किया, लेकिन राघोपुर को विकसित करने का काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन जब एनडीए सरकार आई, नीतीश कुमार जी यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री बने और मैं यहाँ से उम्मीदवार बना, मेरी मांग पर, यहाँ की जनता की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राघोपुर को पक्का पुल देने का काम किया, राघोपुर को सुरक्षित करने का काम किया, राघोपुर में घर घर बिजली देने का काम किया, हर पंचायत में हाई स्कूल प्लस 2 देने का काम किया और अमन चैन कायम करने का काम किया। इसलिए आम मतदाताओं को भी चाहिए कि उत्साह का माहौल है, इसमें आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनाए ताकि हमारा बिहार और विकसित हो, हमारा समाज और विकसित हो।